चलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 12.3 के बारे में। ठीक है दोस्तों, 12.3 शुरुआत करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आते ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब शुरू किया जाए प्रश्नावली 12.3। प्रश्नावली 12.3 के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। इसका प्रथम नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो प्रथम नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अर्थात ये एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है, इस चित्र में हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हमें किस भाग का? इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसमें हमारा मान क्या दिया हुआ है? तो लिखेंगे दिया है कि क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है पी क्यू इजकल टू 24 सेंटीमीटर। पी आर बराबर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। किस भाग का क्षेत्रफल निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों, हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल को इस प्रकार हम लिख सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यदि इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज आर क्यू पी को माइनस कर देंगे तो इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना होगा? माइनस करना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है दोस्तों, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में हमसे इसमें से क्या घटाना होगा? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अब प्लस इधर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों घटा देंगे तो इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, यदि हम इसमें से ये भी कर सकते हैं, इसमें दो अर्धवृत्त बनेगा। यदि हम इस भाग को बंद कर दें, इस भाग को बंद कर दें तो इधर भी क्या होगा? एक अर्धवृत्त होगा। ठीक है, यदि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से हम इस वृत्त का क्षेत्रफल भी माइनस करेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये दो तरीके हैं इनके बनाने के। तो पहले लिख देंगे क्या? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस किसको करना होगा? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस क्या? त्रिभुज कौन सा? आर क्यू पी का क्षेत्रफल। इतना हम करते हैं तो इस सम के छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इस चित्र में थोड़ा और हम ध्यान से देखते हैं तो ये कोण हमारा बनेगा कितना डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? तो पी क्यू बराबर 24। पी क्यू इसका मान दिया हुआ है 24, ये बन गया 90, तो ये हो जाएगा लंब। ठीक है, ये हो जाएगा आधार आर क्यू, और आर पी हो जाएगा आधार और आर क्यू हो जाएगा कर्ण। तो हम क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग यही जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। आगे इस चित्र में लंब क्या है? तो लंब है पी क्यू। तो हम लिख सकते हैं क्या? पी क्यू का स्क्वायर प्लस, ये लंब है। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? आर पी, इसका स्क्वायर बराबर क्या? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है इसमें? आर क्यू, इसका स्क्वायर। इसको हम सीधा करके भी लिख सकते हैं, आर क्यू का स्क्वायर बराबर क्या? पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चित्र दिया हुआ है आर क्यू। आर क्यू का यहाँ से हम मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है? 24। ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस आर पी। आर और पी का मान कितना है? 7 है, ये 7 का स्क्वायर। ठीक है, आर क्यू स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है? 500
76। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना 625। यहाँ से यदि हम आर क्यू का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा और रूट में 625, ये बाहर आएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें त्रिज्या ये जो केंद्र से जाएगा ये क्या रहेगा व्यास, ये क्या होगा व्यास। तो इसमें व्यास क्या है आर क्यू। आर क्यू का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा त्रिज्या क्या होता है, तो त्रिज्या होता है व्यास का आधा, अर्थात 25 बटे क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना है, तो पहले निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। लिखेंगे अर्धवृत्त का क्या क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है वृत्त के क्षेत्रफल में से 2 से भाग यदि दे देते हैं तो वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। पाई का मान कितना रखना है, जब तक पाई का मान नहीं दिया रहेगा तब तक कितना रखना है 22/7 इंटू आर का मान कितना आ गया 25/2। ये 2 बार है तो 25/2 कितना बार लिख देंगे 2 बार। इसके बट्टा में क्या होगा 2। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। ठीक है, 2 से 22 जाएगा 11 बार में और ये नहीं कटेगा। 11, 25 और 25 को जब हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 68 75 बटे क्या 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब इसी में किसका निकालना है क्षेत्रफल, त्रिभुज आर क्यू पी का। लिखेंगे त्रिभुज आर क्यू पी का क्या क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने संगत ऊंचाई। इसमें आधार क्या है आर पी। ठीक है, इंटू संगत ऊंचाई क्या है इसमें, ये को 90 बना तो पी क्यू, तो पी क्यू क्या हो जाएगा इसका संगत ऊंचाई 1/2 आर पी का मान कितना आया है, तो आर पी या कहो इसको पी आर या आर पी कितना है 7 है। ठीक है, पी क्यू का मान कितना है, तो पी क्यू मान है 24। पी क्यू का मान कितना है तो 24, ये पी क्यू के जगह क्या हो जाएगा 24। ठीक है, जब हम इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में, तो ये कट जाएगा 12 बार में। 12 सत्ते कितना होता है 84, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को हम घटा देंगे तो किसका आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 68 75 बटे 28। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 84। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, जब हम इन दोनों 1 और 28 का एलसीएम लेंगे तो ये 28 हो जाएगा, ये 68 75। 28 को जब 84 से गुना करेंगे हम आ जाएगा 23/52, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 45 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया किस भाग का, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री। हमें क्या दिया हुआ है, दोनों वृत्त की त्रिज्या, छोटका
वृत्त का दिया हुआ है 7 और बड़े वृत्त का कितना दिया हुआ है 14। तो लिखेंगे छोटे वृत्त ये बीच वाले भाग हैं अर्थात BO का मान कितना होगा 7 सेंटीमीटर। लिखेंगे त्रिज्या कौन सा BO ये छोटा है इसलिए ये 7 सेंटीमीटर। बड़ा वृत्त कौन सा तो ये बड़ा वाला ये बाहर वाला भाग, ठीक है। इसका मान दिया हुआ है AO, ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। तो एक अन्य वृत्त है कौन सा AO, ठीक है। ये AO इसकी त्रिज्या कितनी है यह है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें कोण दिया हुआ है कौन सा AOC, इस कोण का मान कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें किस भाग का क्षेत्रफल निकालना है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ये हमारा चित्र दिया हुआ है, ठीक है। इस चित्र में हमें क्या निकालना है ये छायांकित भाग अर्थात ABCD इस भाग का क्षेत्रफल। मान लेते हैं यदि इस वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या या AOAC एक त्रिज्यखंड बन रहा है। इस त्रिज्यखंड में से ये बड़े वाले त्रिज्यखंड में से ये छोटे वाले त्रिज्यखंड को माइनस कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा अर्थात छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड कौन सा OAC का क्षेत्रफल। अब माइनस त्रिज्यखंड कौन सा OBD का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड कौन सा तो OBD का क्षेत्रफल। ये दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा किसका आ जाएगा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल कौन सा त्रिज्यखंड OAC। हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या जानते हैं थीटा बटे क्या होता है 360। यहाँ थीटा का मान कितना है 40 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर क्या पाई आर स्क्वायर। आर OAC अर्थात आर कौन सा होगा OA का मान कितना दिया हुआ है 14। तो ये 14 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 40 डिग्री बटे क्या 360। क्या कि इस त्रिज्यखंड के लिए भी यही कोण है अर्थात 40 डिग्री इंटू पाई इंटू अच्छा OBD ये त्रिज्यखंड तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा OB का मान कितना है 7। ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेंगे हल कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग काटेंगे ये 9 बार में जाएगा ये भी 9 बार में कट जाएगा अर्थात 1/9 पाई इंटू 14 का वर्ग कितना होता है 196। ये भी 1/9 पाई इंटू 7 का वर्ग कितना होता है 49। इन दोनों में 1/9 पाई है कॉमन आ जाएगा 1/9 पाई बचेगा 196 माइनस 49 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/9 पाई इंटू 196 में से 49 को हम माइनस करेंगे आ जाएगा 147, ठीक है। आगे 1/9 पाई का मान लेना है 22/7 इंटू 147, ठीक है। इसको काट देंगे 21 बार में ये जाएगा 3 और ये 7 बार में, ठीक है। 7 और 22 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 154। नीचे क्या बचा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे किस पे क्वेश्चन नंबर 3 पे।
ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, अर्थात ए बी सी डी एक वर्ग के रूप का दिया हुआ है। इसमें बी पी सी और ए पी डी दो अर्धवृत्त है। ठीक है, क्या है? दो अर्धवृत्त हैं। तो यदि ये वर्ग के क्षेत्रफल में से ये दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। हम लोग क्या जानते हैं, एक वृत्त में कितने अर्धवृत्त होते हैं? तो एक वृत्त में दो अर्धवृत्त होते हैं। ठीक है, अर्थात इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक वृत्त के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या? तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिखना होगा। दिया क्या है? तो ए बी सी डी भुजा वाले 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, अर्थात ये सभी भुजा का मान कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, ये क्या है? एक वर्ग है। तो हम लोग क्या जानते हैं, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है, बराबर होती है। ठीक है, हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल। इसमें वर्ग कौन सा है? तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल। वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस दो अर्धवृत्त, लिखेंगे दोनों अर्धवृत्त का क्या? क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर माइनस दो अर्धवृत्त। दो अर्धवृत्त कौन कौन सा है? तो ए पी डी और बी पी सी। तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। दो गो है तो इसमें किससे गुना करना होगा? 2 से गुना करना होगा। ठीक है, तो भुजा, वर्ग का भुजा कितना है? 14। तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक, पाई, पाई का मान कितना होता है? 22/7। अब इसमें आर क्या होगा? तो ये दोनों क्या है? अर्धवृत्त। अच्छा, ये डी सी भुजा कितना है? 14। तो यहाँ भी ये मान कितना होगा? 14। तो ये बीच में पी क्या है? इसका केंद्र है। तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? तो 14 का आधा कितना होता है? 7। तो आर का मान हो जाएगा यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर गुने में क्या? 2। 2 से 2 कट जाएगा, ये 7 से इसका स्क्वायर हट जाएगा। 14 का वर्ग कितना होता है? 196। ये 22 और 7 बच गया, 22 गुने 7। ठीक है, ये आ गया 196। 22 को जब हम 7 से गुना कर देंगे 154 आ जाएगा। 196 में से जब 154 को माइनस कर देंगे ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 होता है यहाँ पे समाप्त। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल की याद कीजिए, जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज है। ये एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी ओ एक क्या है? समबाहु त्रिभुज। हम लोग क्या जानते हैं? समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है? समान होती है। ठीक है, तो त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। ठीक है, इसको केंद्र मानकर यहाँ से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या खींचा गया है? एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो इसमें त्रिज्या का मान दे दिया है। त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है? तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये कैसा त्रिभुज है? ए बी ओ एक समबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग क्या जानते हैं? समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण कितना होता है? तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, अर्थात ये कोण हमारा कितना? 60। ठीक है, ये चित्र दिया हुआ है। तो इस चित्र में कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग अर्थात ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये पूरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? यदि हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक रचना कर देते हैं। यदि इसको हम यहाँ से ये मिला दें, ये मिला दें तो ये पूरा क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, और
ये पूरा एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, इस वृत्त में क्या क्या रहेगा, तो एक वृत्त है, वृत्त के कुछ टुकड़े हैं और एक त्रिज्यखंड है। एक त्रिज्यखंड क्या बन जाएगा, ओ, और यहाँ पे इसका मान दे देते हैं इसका मान देते हैं सी, और इसका मान क्या देंगे, डी। तो एक त्रिज्यखंड हो जाएगा। ठीक है, और ये एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अर्थात हम छायांकित भाग के क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, कब, जब हम इसको मिला देंगे आपस में ये दोनों, तब। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, एक वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या माइनस करना होगा, ये त्रिज्यखंड को माइनस करना होगा। अर्थात इसका नाम दे देते हैं सी और ये डी। ठीक है, ओ सी डी माइनस त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कौन सा, ओ सी डी का क्षेत्रफल। तब हमारा ये इतना हम घटा देंगे तो ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर। इसमें हम हल कर लेंगे, पाई का मान कितना, अच्छा दोनों में पाई आर स्क्वायर है तो हम कॉमन ले सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ थीटा बटे कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक, पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान कितना है, त्रिज्या 6 है, ये 6 का स्क्वायर। 1 माइनस थीटा का मान कितना, तो 60 डिग्री बटे क्या, 360। इसको काटेंगे 6 बार में जाएगा, ये 22/7। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। ठीक है, ये इन दोनों का एलसीएम 6, इधर 6 माइनस 1, ये 22/7 गुने क्या, 36 गुना, ये 6 में से 1 जाएगा तो 5 बटे क्या, 6, 6 से 6 ये 36, 6 बार में। चलो, अब 6 बचे 30, 30 और 22, 30 और 22 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 660। ठीक है, अब बट्टा में क्या, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा छायांकित भाग आया, तो ये ऊपर वाला। ठीक है, अब नीचे वाला ये बच गया, कौन सा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये भी पूरा रंगा हुआ है, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कौन सा, ए बी ओ, ए बी ओ का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा, भुजा क्या है 12, इसका स्क्वायर, √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर है, अर्थात 12 कितना बार, 2 बार, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई कितना होता है 36, 36 रूट क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ये ऊपर वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल इधर आया 660/7, ये समबाहु त्रिभुज के छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आया 36√3। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। लिखेंगे कुल क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इन दोनों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा, अर्थात 660/7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे। दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 में, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4
काटा गया तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया, जैसा आकृति 12.23, अर्थात ये चित्र दिया हुआ है। दर्शाया गया वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात ABCD, अर्थात ये वर्ग का क्षेत्रफल में से ये 4/4 का क्षेत्रफल और ये बीच में एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये हमारा चित्र दिया हुआ है। ठीक है, इस चित्र में कह रहा है ये जो अर्धवृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और ये बीच में एक वृत्त है, इसका व्यास कितना है, 2, तो इसका भी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1। ठीक, हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हमें किस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखना होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। इसमें माइनस क्या करना होगा, 4/4 है, चारों चतुर्थांशों का योगफल, चारों चतुर्थांशों का योगफल। ठीक है, और क्या माइनस करना होगा, बीच में जो वृत्त है उस वृत्त का क्षेत्रफल। लिखेंगे बीच वाले वृत्त का क्या, क्षेत्रफल। इतना कर देते हैं तो हमारा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, 4। ठीक है, ये कितना है, 4। ठीक है, यह है 4। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस 4/4 का क्षेत्रफल। ठीक है, 4 वो क्या है, चतुर्थांश है। अच्छा, 4/4 को पहले एक बार समझ लिया जाए। ये क्या है, वृत्त है। ये वृत्त के कितने भाग हो गए, 2, अर्थात 2/4। ठीक, अब कितना हो गया, ये वृत्त के कितने भाग हैं, तो 1 2 3 4, अर्थात 4 को क्या, चतुर्थांश। 4/4 को मिला देते हैं तो क्या निकलता है, तो एक वृत्त का निर्माण होता है। ठीक है, 4/4 को जोड़ने के बाद किसका निर्माण होगा, एक वृत्त का निर्माण होगा, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल क्या, πr² माइनस बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल, इसको मान लेते हैं ये R1। बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल, बीच वाला ये वृत्त है, इसका भी क्षेत्रफल क्या, πr², इसको मान लेते हैं R2। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। पाई का मान 22/7। R1 ये चतुर्थांश की त्रिज्या 1 है, 1 का स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू, ठीक है, इंटू इसको हम हल कर लेंगे। R2 क्या है, ये बीच वाला का त्रिज्या कितना है, 1, ये 1 का स्क्वायर, ये 16, 22 को 1 से गुना करेंगे, ये 22 क्या आ जाएगा, 7, माइनस फिर ये 22 को गुना करेंगे 1 से, 22 हो जाएगा बटा में 7। जब हम एलसीएम लेंगे इन सबों का तो हो जाएगा 7। ठीक है, ये 16 7 कितना होता है, 112 माइनस 22। ठीक है, ये 112, 22 कितना होता है, 44/7। 112 में से 144 को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे होता है ये क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त। ठीक है, आगे की क्वेश्चन का हल आगे वाले वीडियो में आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।